अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 जनरलाइजिंग, जिसका आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। तो चलो अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे बता रहे हैं मार्च के दौरान कुछ ट्रांजैक्शंस हुई हैं मिस्टर ज़िया की, और जिनको हमको जनरल में करके दिखाना है। ठीक है, तो 1 मार्च को क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए, ज़िया ने स्टार्ट किया है अपना बिजनेस कैश इन्वेस्टमेंट के साथ 25,000। तो आप डेबिट साइड पे क्या लिखोगे, कैश लिखोगे, और कैपिटल आप क्रेडिट साइड पे कर दोगे बाय अमाउंटेड टू ₹25,000। सेकंड में क्या हुआ है कि बॉट ₹6,000 सप्लाइज फॉर हिज ऑफिस। उसने जो है अपने ऑफिस यूज़ के लिए कुछ सामान ख़रीदा है 6,000 का। तो इसने उधार पे नहीं किया होगा, क्योंकि आप जब भी कोई सामान अपने ऑफिस के लिए लेने जाते हो तो यूजुअली वो क्या होगा, कैश फॉर्म में होगा, क्योंकि आप सामान लेकर आ गए ऑफिस के लिए। ठीक है, अगर ये कोई बड़ी ट्रांजैक्शन होती है, लाइक आप मर्चेंडाइज खरीद रहे होते हो, तो उसमें अकाउंट का चक्कर होता है, तो उसमें हम थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं, उसमें भी नेम मेंशन होना ज़रूरी है किसी का, तभी हम कहेंगे कि उसमें और क्रेडिट लिखा हुआ होना ज़रूरी है। ठीक है, अगर क्रेडिट लिखा हुआ हो या उसका नाम लिखा हुआ होगा, तभी ही हम उसको जो है ऑन अकाउंट यानी अकाउंट रिसीवेबल कंसिडर या अकाउंट पेबल कंसिडर करेंगे। जैसी सिचुएशन हो, अगर आपने ख़रीदा है तो अकाउंट पेबल जाएगा, और अगर आपने सोल्ड किया है तो अकाउंट रिसीवेबल आएगा। लेकिन यहाँ पे किसी का नाम भी मेंशन नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे जो है वो नहीं लिखा हुआ, ऑन अकाउंट भी नहीं लिखा हुआ, तो इसलिए आप इसको कैश में ही डालोगे। ठीक है, अब क्या है, दो चीज़ें होनी ज़रूरी है क्रेडिट ट्रांजैक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए, या तो उसमें एक नाम लिखा हुआ हो, या तो फिर उसमें लिखा हुआ हो बाकायदा कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है वो। ठीक है, ऑफिस सप्लाईज आप डेबिट करोगे 6,000 से, और कैश यहाँ पर करोगे 6,000 से क्रेडिट। प्लीज 5,000 रेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च फॉर द ऑफिस। ठीक है, ऑफिस के लिए पेमेंट की गई है, ऑफिस का रेंट पे किया गया है 5,000। तो आप क्या लिखोगे, ऑफिस रेंट एक्सपेंस लिखोगे 5,000, और जो है ना क्या लिखोगे आप, कैश आपके पास से चला जाएगा 5,000 से। ठीक है, अब फिफ्थ में क्या हो रहा है, परचेज ऑफिस इक्विपमेंट ₹12,000। दिस अमाउंट वाज टू बी पेड इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ मार्च, अप्रैल एंड मई। अच्छा, ये 12,000 का जो इक्विपमेंट खरीदा है ना, इसकी पेमेंट 3 मंथ्स में करनी है, 3 मंथ्स में करनी है, मार्च में, अप्रैल में और मई में। ये आखिरी डेट के आखिरी जो मंथ के आखिरी दिन होता है, उस दिन का तक का आपके पास टाइम होगा, तो आपको ये पेमेंटें करनी है। ठीक है, इक्विपमेंट तो आ गया हमारे पास। अब हम मार्च के एंड में जाके करेंगे, अभी तो मार्च का एंड नहीं हुआ ना, मार्च का एंड कब होगा, 31 को होगा। अभी हम सिंपल रिकॉर्ड करेंगे ऑफिस इक्विपमेंट 12,000, और अकाउंट पेबल हम रिकॉर्ड करेंगे 12,000, क्योंकि ये ऑन अकाउंट है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। ठीक है, आगे जाके मार्च के एंड में जो है हम देखेंगे कि पेमेंट कर दी गई होगी, तो हम 4,000 कर देंगे, क्योंकि 12,000 है, उसको आप 3 से डिवाइड करोगे, 3 मंथ्स में करनी है, तो 1 मंथ का क्या आ जाएगा, 4,000 आएगा, यानी एक मंथ में आपको कितनी पेमेंट करनी है, 4,000 पेमेंट करनी है। अब क्या है यहाँ पे 16 में देखिए, रिसिप्ट फ्रॉम कंसल्टेशन सर्विस वॉज ₹8,250। अब जो है ना आपको पैसे वसूल हो गए हैं, क्योंकि आपने कंसल्टेशन सर्विस दी थी। तो आप कैश लिखोगे डेबिट साइड पे 8,250 से, और कंसल्टेशन सर्विस आप लिख दोगे क्रेडिट साइड पे। आपका रेवेन्यू है, अर्न लिखोगे, अर्न कंसल्टेशन सर्विस 8,250। ठीक है, 30 को क्या हो रहा है, पेमेंट फॉर सैलरी फॉर टू द असिस्टेंट फॉर ₹3,600, पेमेंट कर दी गई है। तो सैलरी एक्सपेंस आप डेबिट साइड पे लिखोगे, और कैश जो है आप लिखोगे 3,600 से। ठीक है, क्रेडिट कर दोगे। 31 को क्या हुआ है, अब यहाँ पे देखिए 31 डेट आ गई ना मार्च की, 31 डेट आ गई। अब यहाँ पे लिखा हुआ है पेड द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑन इक्विपमेंट। इक्विपमेंट की पहली इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर दी गई। ठीक है ना, तो पेमेंट कर दी गई, तो इसका मतलब आपके पास कैश जाएगा 4,000 से। मैंने अभी आपको ऊपर समझाया कि 12,000 को आपने 3 से डिवाइड किया था, तो पर मंथ इंस्टॉलमेंट कितनी आ रही थी, 4,000 आ रही थी। ठीक है, तो आप क्या करोगे, अकाउंट पेबल 4,000 से कम करोगे, और जो है कैश जो है आप क्रेडिट करोगे 4,000 से। ठीक है, अकाउंट पेबल को कम करने के लिए आप कहाँ लेके जाओगे, डेबिट साइड पे लेके जाओगे, 4,000 लिखोगे, और कैश को अभी आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे 4,000 से। ठीक है, अब क्या हो रहा है, 31 को ही क्या हो रहा है, रिसिप्ट फ्रॉम द सर्विस रेंडर ड्यूरिंग द लास्ट 2 वीक्स एंडेड मार्च 31 अनाउंस ₹9,300। इसमें भी यही अर्निंग हो रही है, तो कैश आप डेबिट साइड पे लिखोगे 9,300, और यहाँ पे आप लिखोगे सर्विसेज रेंडर्ड, अर्निंग जो हुई है। ठीक है, तो उसमें आप क्या अर्निंग हो रही है, तो कैश आप डेबिट साइड पे लिखोगे 9,300, और यहाँ पे आप लिखोगे सर्विसेज रेंडर्ड, अर्निंग जो हुई है। ठीक है, तो उसमें आप क्या लिखोगे, अर्न सर्विसेज, कितना लिखोगे आप अमाउंट, क्रेडिट करोगे 9,300 से, क्योंकि आपकी जब इनकम होती है, जब भी इंक्रीज़ होता है आपकी इनकम होती है आपको, तो वो क्रेडिट साइड में जाती है। ठीक है, और कैश आपके पास आया है, इसलिए वो उसको आप डेबिट करोगे। अच्छा, 31 को क्या हो रहा है, विड्रॉ 8,000, जी हाँ ने विड्रॉ किया 8,000 अपने पर्सनल यूज़ के लिए, फॉर हिज पर्सनल यूज़। तो आप इसको ड्राइंग कंसिडर करोगे, ड्राइंग डेबिट साइड पे लिखोगे, ज़िया लिखोगे, और लिखोगे 8,000, और कैश को आप क्रेडिट करोगे 8,000 से।
होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली लाइक करिए, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इसके नीचे नरेशन गिवन दी हुई होती हैं, मैं आपको लास्ट में उसकी तस्वीर डाल दूँगी जो उसकी ट्रांजेक्शन का सॉल्यूशन है, आप उसको अच्छे से लिखिएगा क्योंकि उसके भी मार्क्स होते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।